राजनीति में कहते हैं कि महत्वाकांक्षा अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर अति महत्वाकांक्षा हो जाए तो नींव हिलाकर रख देती है। और ऐसा ही कुछ अभी हमें कर्नाटक की सियासत में देखने को मिल रहा है। सियासत में वहां भूचाल आया हुआ है। इसका कारण है, सुबह सुबह आया कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का एक पोस्ट। उस पोस्ट में क्या है और राजनीति में, कर्नाटक की राजनीति में इतना भूचाल क्यों मचा हुआ है, इसी विषय पर अब बात करने के लिए हम लोग वन इंडिया के स्टूडियो और न्यूज रूम में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं वैभव और हमारे साथ केशव कर्णजी भी हैं, जो देश और दुनिया की राजनीति पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रिचा। थैंक यू वैभव। केशव जी, डायरेक्टली हम उस पोस्ट से ही शुरुआत करते हैं जिस पोस्ट ने तहलका मचाकर रख दिया है। एक पोस्ट आता है सुबह सुबह जिसमें डीके शिव कुमार लिखते हैं, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। तो कहने का मतलब ये सबको पता है कि डीके शिव कुमार अभी खुद को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पर देख रहे हैं। लेकिन ये महत्वाकांक्षा कितनी अच्छी है, क्या इसका कुछ नेगेटिव है, क्या होने वाला है कर्नाटक की राजनीति में केशव जी? कर्नाटक की राजनीति में मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ होने वाला है। जिस परिवर्तन की उम्मीद हम कर रहे हैं उसको राजनीतिक समीकरण में ढाल के देखना पड़ेगा हमें। कर्नाटक की जो स्थिति है, दरअसल मैंडेट जो मिला था कर्नाटक में कांग्रेस को 2023 के चुनाव में, वो जबरदस्त मैंडेट मिला था। उनको करीब 165 सीटें आई हैं, जो बहुमत से करीब 30 सीटें ज्यादा है, 30-40 सीटें ज्यादा है। जी। इस स्थिति में पावर सेंटर का जो संघर्ष है वो तभी से जारी था। 2023 के चुनाव में डीके शिव कुमार को कांग्रेस का खेवनहार समझा जा रहा था, उनको जीत का आर्किटेक्ट कहा जा रहा था। लेकिन चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी खिसक के चली जाती है सिद्धारमैया के पास। सिद्धारमैया का कर्नाटक की राजनीति में अपना चार्म है। और अगर हम साफ शब्दों में कहें तो सिद्धारमैया किसी को लेकर के उस तरह के लॉयलिस्ट नहीं समझे जाते हैं। जैसे डीके शिव कुमार को गांधी परिवार का लॉयलिस्ट समझा जाता है। अच्छा समय चल रहा हो, बुरा समय चल रहा हो, डीके शिव कुमार रॉक सॉलिड बन के खड़े रहते हैं गांधी परिवार के पीछे, कांग्रेस के पीछे। वो सबसे बड़े इन्वेस्टर भी है कांग्रेस में, फंड देते हैं कांग्रेस को, संगठन को स्ट्रांग करते हैं। तमाम उनकी कोशिशें कांग्रेस की जीत में गवाह रही हैं। जी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि डीके शिव कुमार की जगह सिद्धारमैया क्यों आ जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सिद्धारमैया इज ए रेवेलियन कैरेक्टर। सिद्धारमैया का मंत्र है, या तो वो रहेंगे नहीं तो कोई नहीं रहेगा, पार्टी भी नहीं रहेगी, ये तय है। और आज की तारीख में देख लीजिए कर्नाटक में जो स्टॉल वार्ड्स हैं उसमें सबसे बड़ा कद किसका है? सिद्धारमैया का। अक्रॉस पार्टी लाइन में बात कर रहा हूं, कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जी। वहां पर जो देवगौड़ा जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका भी राजनीतिक करियर है, वो अवसान के दौर पे है। बीएस येडियुरप्पा, उनका भी राजनीतिक करियर अवसान के रास्ते पे है। उसमें सबसे जो एक स्वीकार्य छवि है नेता के रूप में, वो डीके शिव कुमार की है। और डीके शिव कुमार की राजनीतिक यात्रा को भी समझना जरूरी है। डीके शिव कुमार बहुत, आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, डीके शिव कुमार जितने महत्वाकांक्षी हैं, सिद्धारमैया मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। और महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात भी नहीं है। सिद्धारमैया की राजनीतिक यात्रा जनता परिवार से शुरू होती है। वो जनता पार्टी में रहते हैं। जनता पार्टी जो रामकृष्ण हेगड़े की सरकार बनी थी कर्नाटक में, उसमें रहते हैं। जनता पार्टी से फिर आते हैं जेडीएस में, देवगौड़ा जी के साथ आते हैं। जनता दल पार्टी समाजवादी में, सॉरी, जनता दल सेकुलर में आते हैं। जनता दल सेकुलर में उन्हें एक समय के बाद लगता है कि देवगौड़ा के उत्तराधिकारी वो होंगे। हम्म। लेकिन वहां पर बीच में आ जाते हैं एचडी कुमार स्वामी। अब वहां पर सिद्धारमैया को लगता है कि जेडीएस में उनके लिए आगे के रास्ते नहीं है, वो जेडीएस छोड़ के निकल जाते हैं। जेडीएस से निकल के वो कुछ दिनों के लिए अपनी एक पार्टी बनाते हैं, फिर उस पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हैं। और फिर आता है साल 2013 का चुनाव, जिस चुनाव में समझा जाता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बनेंगे कांग्रेस के। लेकिन ऐन मौके पे सिद्धारमैया ऐसा गेम खेलते हैं, ऐसी राजनीतिक चाल चलते हैं कि खड़गे वो अपनी सीट भी हार जाते हैं, दूर चले जाते हैं कर्नाटक की राजनीति से। और सिद्धारमैया को वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी 5 साल के लिए नसीब होती है। सिद्धारमैया ने अपना वोट बैंक क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि डीके शिव कुमार का वोट बैंक नहीं है, लेकिन डीके शिव कुमार का जो वोट बैंक है उसमें अलग अलग लोगों का भी शेयर है।
दूसरी तरफ सिद्धारमैया के पास जो वोट बैंक है उस पर किसी भी अन्य राजनीतिक धर्रे का कोई वर्चस्व नहीं है। सिद्धारमैया ने जो अपना वोट बैंक बनाया है, अहिंदा बोलते हैं उसको, अल्पसंख्यक और हिंदुओं में जो दलित है वो और पिछड़ी, इनको मिला करके इन्होंने अपना एक वोट बैंक तैयार किया है। तो इनका कहना है कि मैं रहूंगा तो अहिंदा वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहेगा। अहिंदा के अतिरिक्त दो बड़े बड़े वोट बैंक हैं कर्नाटक में, लिंगायत और वो कलिगा। लिंगायत वोट बैंक पे बीजेपी का कब्जा समझा जाता है, हालांकि 2023 के चुनाव में लिंगायत वोट बैंक बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस के पास भी आया। जी। और वो कलिगा वोट बैंक पर देवगौड़ा का प्रभाव माना जाता है, वो भी छिटक कर कांग्रेस के पास आया। लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां मजबूत होगी तो फिर से लिंगायत और वोकालिगा वोट बैंक को क्लेम कर सकती है। वाइल अहिंदा वोट बैंक, जिसे सिद्धारमैया ने पिछले 15-20 सालों में तैयार किया है कर्नाटक में, वो सिद्धारमैया के साथ ही रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है, सिद्धारमैया को छेड़ने की कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है, यहां तक कि उसकी सरकार भी गिर सकती है। सिद्धारमैया को कन्विंस करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। केशव तो जी, मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई स्थिति बन रही है। वाइल दूसरी तरफ डीके शिव कुमार है, जिन्हें पिछले 2 साल से धैर्य दिलाया जा रहा है, आपकी बारी आएगी, वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि डीके शिव कुमार को राहुल गांधी कैंप का समझा जाता है और सिद्धारमैया को सोनिया गांधी कैंप का समझा जाता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि डीके शिव कुमार का धैर्य कब तक रहेगा। इसके दूसरे पहलू भी हैं, उस पर आगे बात करेंगे। बहरहाल मैं यहाँ पर एक पॉज देता हूं, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे बहरहाल। केशव जी, मेरा सवाल ये है कि 2023 में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, उसके बाद सीएम जब चुनना था या सीएम बनाना था तो उस वक्त काफी मशक्कत हुई थी। डीके शिव कुमार का अलग दावा था और सिद्धारमैया का अलग दावा था। उस दौरान जो ऊपरी तौर पर समझौता निकलकर सामने आया था वो ये था कि सीएम की कुर्सी सिद्धारमैया को मिलेगी, इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख डीके शिव कुमार थे वो रहेंगे, उसके साथ ही उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा। लेकिन क्या अघोषित रूप से बंद कमरे में क्या ऐसा कोई समझौता भी हुआ था कि 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार को सीएम का पद दिया जाएगा? वैभव, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई समझौता हुआ होगा। और बंद कमरे की बात तो फिर बंद कमरे की ही बात रह जाती है। यही बात महाराष्ट्र में हुई थी कि बंद कमरे में यह समझौता हुआ था और फिर कमरा खुलने के बाद सरकार का क्या हश्र हुआ महाराष्ट्र में, वो हम देख चुके हैं। और ये सहमति, ये समझौता बंद कमरे में हो या ऑन पेपर हो, ये कभी सक्सेसफुल नहीं रहा है। चाहे आप उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखें, चाहे उसका उदाहरण आप कर्नाटक में देखें या महाराष्ट्र में देखें, हर जगह ये 50-50 का फॉर्मूला फेल ही हुआ है। शेयर्ड गवर्नमेंट का फॉर्मूला हर जगह, शेयर्ड गवर्नमेंट ही नहीं, शेयर्ड गवर्नमेंट नहीं बल्कि शेयर्ड सीएम पोस्ट का फॉर्मूला हर जगह फेल हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, पहले मुलायम सिंह यादव और मायावती की साझा सरकार बनती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी रोटेट करने पर फैसला होता है, सहमति बनती है, लेकिन आपको पता है उसकी परिणति गेस्ट हाउस वाले कांड में हो जाती है। फिर मायावती और बीजेपी की सरकार बनती है, उसमें भी क्या होता है, मायावती पहले मुख्यमंत्री रह जाती है, बीजेपी की बारी आती है, समर्थन वापस ले लिया जाता है, सरकार गिर जाती है। चलिए वहां से आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं। कर्नाटक की बात करें तो साल 2007, आपको याद होगा 2004 में जो कर्नाटक में चुनाव हुए थे उसमें किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आया था, त्रिशंकु विधानसभा हो गया था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के जरूर उभरी थी लेकिन सत्ता से काफी दूर रह गई थी। फिर जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी करीब आते हैं और उनमें जो बचा हुआ 40 महीने का कार्यकाल था उस सरकार का, उस विधानसभा का, उसमें फैसला होता है कि 20 महीने डीके शिव कुमार, माफ करें, एचडी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री रहेंगे और बाकी के 20 महीने बीएस येडियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे। पहला 20 महीने तो जेडीएस के तरफ से एचडीके हो जाते हैं मुख्यमंत्री। जब भारतीय जनता पार्टी की बारी आती है, सरकार तो बनवा देते हैं लेकिन विश्वास मत में कदम खींच लेते हैं। बीएस येडियुरप्पा की सरकार गिर जाती है लेकिन फिर लोगों की सहानुभूति होती है, खासकर लिंगायत समुदाय के बड़े नेता है बीएस येडियुरप्पा, लिंगायतों की सहानुभूति बीएस येडियुरप्पा के साथ जुड़ जाती है। 2008 में विधानसभा का चुनाव होता है, बीएस येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन ये जो शेयर्ड चेयर वाला फॉर्मूला है वो सब जगह फेल होता रहा है। केशव जी, तो मुझे नहीं लगता है कि कर्नाटक में ऐसा कोई समझौता हुआ होगा, और हुआ भी होगा तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। सिद्धारमैया जब तक खुद नहीं चाहेंगे तब तक उन्हें कुर्सी से कोई हटा नहीं सकता है। कांग्रेस इतना बड़ा जोखिम नहीं लेगी। शिव कुमार
मुझे जहां तक सूचना है वैभव ऋचा, शिव कुमार के पाले में करीब 30 विधायक बताए जा रहे हैं। तो अगर दल बदल का फॉर्मूला वहां पर ना लगे, दल बदल अधिनियम उनके ऊपर लागू ना हो, इसके लिए कम से कम उनको 45 विधायकों का समर्थन चाहिए जी। तो 45 विधायक अगर उनके पक्ष में आते हैं तब वो सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि फिर तब डीके शिव कुमार, भारतीय जनता पार्टी, निर्दलीय सब लोग, जेडीएस एक साथ आ जाएंगे, सरकार गिर सकती है। लेकिन क्या शिव कुमार ये इतना बड़ा अपयश लेंगे? क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मार्ग प्रशस्त करेंगे? यह बड़े टेढ़े सवाल हैं जिसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.